एक्सप्लेन 2D एरे इन जावा प्रोग्रामिंग। जैसे आप वन डायमेंशनल एरे में आपने देखा था कि एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप एक इंडेक्स का क्या करते थे, यूज। ठीक। अब टू डायमेंशनल एरे में क्या होता है, डेटा आपका इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, स्टोर होता है। इफ यू वांट टू स्टोर डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल्स और मैट्रिक्स, देन वी शुड गो फॉर टू डायमेंशनल एरे इन जावा। ठीक। या आप इसे एरे ऑफ एरे भी बोल सकते हैं। मल्टीपल वन डायमेंशनल एरे से मिलकर ही आपका क्या बनता है, टू डायमेंशनल एरे। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा, if we want to store data in form of matrix or table, then we should go for 2D array in Java programming. So 2D array is also in form of array of array। जिस तरीके से आप वन डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते थे, ठीक उसी प्रकार आप टू डायमेंशनल एरे को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। तो टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स आप देख लीजिएगा। सबसे पहला डेटा टाइप, it may be integer, it may be float, it may be character, it may be string। Then second, array name, square bracket first, second square bracket। यहाँ पर फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, एंड सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक। दूसरा ये है कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगेन आप न्यू डेटा टाइप एंड फर्स्ट रो साइज एंड सेकंड column size। size should be a fixed number, that is integer। ये जो साइज मैंने यहाँ पर लिखी है वो कभी भी नेगेटिव या फिर फ्लोट या डबल टाइप की नहीं होना चाहिए। राइट। सो मान लीजिएगा कि अगर आपको टू डायमेंशनल एरे बनाना है तो सबसे पहले अभी आप सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडेक्स यूज कर रहे थे, अब आपको कितने इंडेक्स यूज करने पड़ेंगे, टू इंडेक्स, रो 0, रो 1 और रो 2। ठीक। कॉलम 0, कॉलम 1 और कॉलम 2। ठीक। सो ये आपका मैट्रिक्स जो होगा वो 3x3 का होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि सर इंट ए, और मैंने यहाँ लिख दिया न्यू इंट 3x3, तो कितनी रो होंगी उसमें, टोटल 3, और हर एक रो में कितने कॉलम होंगे, दैट इज 3। क्या नाम है आपका? सो यहाँ पर आप देखेंगे 0 रो 0 कॉलम, तो जो फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स होगा वो 0 0 इंडेक्स पे क्या होगा, स्टोर। दूसरा एलिमेंट किस इंडेक्स पे स्टोर होगा, 0 1 पर, और नेक्स्ट एलिमेंट 0 2 पर। द नेक्स्ट सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम। थर्ड रो में आएंगे 2 रो 0 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, 2 रो एंड 2 कॉलम। ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स पे आपकी कोई एक वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। तो टू डायमेंशनल एरे में आप जो है अगर किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है या असाइन करना है तो आपको रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स पता होना चाहिए, चाहे आप उस पर वैल्यू असाइन कर रहे हैं या फिर वहां से वैल्यू आप रिट्रीव कर रहे हैं। विदाउट रो इंडेक्स और विदाउट कॉलम इंडेक्स के आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। राइट। अब मान लीजिएगा कि यहाँ पर ये जो 0 0 इंडेक्स है उस पर मुझे कितना असाइन करना है, 10। कोई बताएगा एरे में आप जो वैल्यू असाइन करते हैं उसे टेक्निकली बोला क्या जाता है, किसी को पता है? एरे के अंदर जैसे आपने 0 0 इंडेक्स पे 10 असाइन किया तो इस 10 को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। वेरी गुड। ठीक। जो एरे के अंदर आप वैल्यू असाइन करते हैं उस वैल्यू को जनरली क्या बोला जाता है, एलिमेंट। द नेक्स्ट 40, 50,
60, 70, 80 एंड लास्ट वन 90। ठीक। सो अभी आपका टास्क ये है कि आपको एक 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करना है 3x3 का, और उसमें ये 9 एलिमेंट असाइन करके उसको एज इट इज क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। इसमें आपको लूप का यूज अभी नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सर हाउ टू इनिशियलाइज हाउ टू इनिशियलाइज 2D एरे इन जावा। एरे को इनिशियलाइज करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। अभी हम सबसे पहला तरीका देख रहे हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले एरे का नाम फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में रो इंडेक्स, सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलम इंडेक्स, और आपने सिर्फ एरे को डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज नहीं किया, तो हर एक इंडेक्स का एलिमेंट क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, 0, डिपेंड्स ऑन इट्स डेटा टाइप। ठीक। तो यहाँ पर इक्वल वैल्यू। तो अगर मुझे इस एरे को इनिशियलाइज करना है तो मैं क्या लिखूंगा, जैसे एरे का नाम क्या हो गया ए, रो इंडेक्स कितना है 0, कॉलम इंडेक्स 0, तो 0 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू असाइन करना है आपको, 10। ऐसे ही नेक्स्ट आप लिखेंगे ए ऑफ 0 1, 0 1 इंडेक्स पे कितना असाइन करना है 20, ए ऑफ 0 एंड 2 इस पे कितना असाइन करना है 30। तो ये आपकी फर्स्ट रो क्या हो गई है, इनिशियलाइज। ऐसे ही आप सेकंड रो के लिए क्या लिखेंगे कि सर ए ऑफ 1 रो 0 कॉलम कितना असाइन करना है 40, ए ऑफ 1 रो 1 कॉलम 50, ए ऑफ 1 रो 2 कॉलम दैट इज 60। ये आपकी सेकंड रो हो गई। ऐसे ही आपको थर्ड रो को क्या करना है, इनिशियलाइज करना। तो क्या लिखेंगे, ए ऑफ 2 0 दिस इज 70, ए ऑफ 2 1 और ए ऑफ 2 2 दैट इज 9। राइट। तो पहले आप एरे को डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर करने के बाद आप एरे को इनिशियलाइज करेंगे, और इनिशियलाइज करने के बाद आप 1 बाय 1 क्या करवाएंगे, उसके सारे एलिमेंट को प्रिंट। अब एक रो में कितने एलिमेंट प्रिंट करवाना है आपको, 3। फर्स्ट रो में क्या प्रिंट करवाना है 10 20 30, सेकेंड रो में 40 50 60, थर्ड रो में 70 80 एंड 90। ठीक। तो इसी को यूज करते हुए हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले आप एक एरे डिक्लेयर करेंगे, क्लास A3 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये आरजीएस। यहाँ पर आपने एक एरे बनाया इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, और साइज आपने दे दिए 3x3। ठीक। सो ये क्या किया आपने, एरे को डिक्लेयर। अब आप क्या करेंगे, इनिशियलाइज। तो इनिशियलाइज करने के लिए जितना भी मैंने यहाँ लिखा है बिल्कुल सेम चीजें आपको एरे को इनिशियलाइज करते हुए यूज करना है। फर्स्ट रो, second row and third row. This is your initialization. अब आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है। एक रो में कितने एलिमेंट प्रिंट करना है 3। तो 10 को प्रिंट करने के लिए कौन कौन सा इंडेक्स यूज करना पड़ेगा, 0 0, 0 रो और 0 कॉलम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि सर ए ऑफ 0 0 प्लस स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। राइट। इन दोनों के बीच में स्पेस देने के लिए आप क्या यूज कर लेंगे, स्लैश टी, देन प्लस ए ऑफ 0 1 प्लस, इन दोनों के बीच में स्पेस देने के लिए क्या यूज कर लेंगे, स्लैश टी प्लस
ए ऑफ 0 2, तो ये आपके सामने कितनी रो डिस्प्ले करेगा, ओनली वन, 10 20 और 30 एंड, ठीक, ये तीनों वैल्यू आपके सामने क्या होगी, डिस्प्ले। मेन का ब्रैकेट एंड ये क्लास का ब्रैकेट आपने क्या कर दिया, क्लोज। तो इसको आप सेव कर लीजिएगा पहले, क्या नाम दिया, A2 दिया है क्या मैंने, A3 डॉट जावा, ठीक, विल गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, cd desktop, cd java 26, java c, A3 डॉट जावा, जावा A3। तो आप देखेंगे आपके सामने सिर्फ एक ही रो क्या हुई है, प्रिंट। ऐसे ही आपको सेकंड और थर्ड रो प्रिंट करवाना है, तो आप इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करिएगा और चेंज क्या कर देंगे, इंडेक्स, 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम। ऐसे ही आप थर्ड रो को भी प्रिंट करवा देंगे, 2 रो 0 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, ठीक, सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद जावा सी, A3 डॉट जावा, क्लियर, किसी को कोई डाउट इसमें। तो इस तरीके से भी आप 2 डायमेंशनल एरे को पहले आपने डिक्लेयर किया, फिर इनिशियलाइज किया, देन उसके बाद में उसके एलिमेंट को आपने प्रिंट करवा दिया। दिस इज द फर्स्ट वे। दूसरा तरीका भी है कि सर हम बिना इंडेक्स के भी एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर आपको इंडेक्स का यूज नहीं करना है डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने के लिए, तो क्या यूज कर सकते हैं आप, एक ही लाइन में आप डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, करली ब्रेसेस, इसके अंदर ये फर्स्ट रो के लिए हो गया, मान लीजिएगा 1 1 2 2 3 3, ये सेकेंड रो के लिए हो जाएगा 4 4 5 5 एंड 6 6, और ये लास्ट रो पे हो जाएगा 7 7 8 8 9 9। लास्ट वाले में कॉमा नहीं आएगा ना, ठीक। सो अगेन पहले आप कंपाइल कर लीजिएगा। जिस प्रकार हमने 1 डायमेंशनल एरे को विदाउट इंडेक्स इनिशियलाइज किया था, वैसे ही आप 2 डायमेंशनल एरे को भी कर सकते हैं। जावा A3, क्लियर। कोई बता, अगर मुझे यहाँ पर मैं ऐसा लिखता हूँ कि सर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये समझ में आ गया ना कैसे प्रिंट किया। अब मैं लेंथ बता रहा हूँ कि लेंथ आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लेंथ ऑफ द एरे प्लस व्हाट, ए डॉट लेंथ, कोई बताएगा इसका आउटपुट क्या आएगा लास्ट लाइन का। नहीं, ओ, लेंथ ऑफ द एरे 3 क्यों दे रहा है, जो फर्स्ट इंडेक्स है ना आपका रो वाला। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ कि सर लेंथ ऑफ ए ऑफ 0, भाई मैंने बोला था ना कि 2 डायमेंशनल एरे इज द एरे ऑफ एरे 1, what will be the output,
3 फर्स्ट रो में थ्री एलिमेंट है, सेकंड रो में 3 एलिमेंट है और थर्ड रो में 3 एलिमेंट है, तो टोटल इस टाइप से कितना हो जाएगा आपका 9। क्लियर। दूसरा ये है कि अगर मुझे इसमें यूजर से इनपुट लेना हो, अभी तो हमने डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर दी, बट हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। जैसे हमने कल की क्लास में 1 डायमेंशनल एरे में यूजर से इनपुट लिया था, बट अभी पहले आप लूप का यूज नहीं करोगे। अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो पहले आप एरे को क्या करिएगा, डिक्लेयर, यहाँ से ये लाइन आप रिमूव कर दीजिएगा और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू न्यू इंट p/3। ठीक। और यूजर से इनपुट लेंगे तो आपको भी इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। स्कैनर का क्या रहेगा, कैपिटल, राइट। और यहाँ पर आप स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा, स्कैनर एसके इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन फॉर कीबोर्ड। कोई बताएगा कितनी वैल्यू इनपुट लेना है आपको, 9। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और एसके डॉट नेक्स्ट कितने टाइम लिखना पड़ेगा, 9 टाइम। तो यहाँ पर आप मैसेज लिख दीजिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 0 0। तो क्या लिख देंगे, एरे का नाम ए ऑफ 0 0 इक्वल टू एस के डॉट नेक्स्ट वर्ड। वैल्यू तो आपको इंटीजर टाइप पे लेना है, क्यों, क्योंकि आपने एरे किस टाइप पे डिक्लेयर किया है, इंटीजर। अगर ये स्ट्रिंग टाइप का होता तो नेक्स्ट लाइन ये लिख। ठीक। तो ऐसे ही ये वाली लाइन आप कितने टाइम लिख देंगे, 9 टाइम। इंडेक्स चेंज करते जाइएगा, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 0 1, नेक्स्ट इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 0 2। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई आपकी। अब ऐसे ही आप सेकंड रो के लिए लिख देंगे, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 1 0। यहाँ पर भी चेंज करना ध्यान रखिएगा, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 1 1, एंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 1 2। ये आपकी कौन सी, सेकंड रो गई। इसे आप थर्ड रो के लिए लिख देंगे, तो सर इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 2 0, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 2 1 और इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 2 2। ठीक। इतना करने के बाद आप पहले प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, जावा A3। मान लीजिएगा आपने इंटर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। तो आ रहा है आपका आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। तो इस तरीके से आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सर जब हमें ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट ही करना तो हम क्यों ना लूप का यूज कर लें, इतना बार लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब आप यहाँ पर अगर कोई भी आप प्रोग्राम बनाए तो उसमें लूप का ही यूज करना, लेकिन उसके पहले स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए कि हम लूप का यूज कर क्यों रहे हैं। ठीक। दूसरा कि अगर आप लूप का यूज करते हैं तो इतना स्टेटमेंट आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब कोई बताएगा इसमें कितने लूप लगाएंगे, 2। एक नंबर ऑफ रो के लिए आउटर लूप और दूसरा नंबर ऑफ कॉलम के लिए। फर्स्ट वाला लूप 0 से लेकर 3 के लेस तक एग्जीक्यूट होगा, दूसरा वाला भी 0 to लेस 3। या आप एरे की लेंथ प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पहला फॉर लूप स्टार्ट किया आपने r इक्वल टू 0 0 से क्यों करेंगे, क्यों, क्योंकि एरे में इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, राइट। r लेस ऐसा लिख सकते हैं ए डॉट लेंथ, जैसे अभी आपने देखा था ए डॉट लेंथ आपको 3 रिटर्न कर रहा था, तो ऑब्वियसली आपको 3 के लेस तक ही एग्जीक्यूट करना है। देन r प्लस प्लस। अब एक रो में कितने कॉलम चाहिए, 3। तो दूसरा लूप भी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, c इक्वल टू 0, c लेस ए डॉट लेंथ और c प्लस प्लस
अब यहाँ पर आप मैसेज दे देंगे, क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ। अब मुझे इंडेक्स भी प्रिंट करवाना है 0 0। तुम तीनों अलग बैठा करो यार, अलग हो जाओ जल्दी, क्लास डिस्टर्ब होती है। तुम उधर कोने में बैठो, एक इधर आगे आ जाओ, जल्दी करो, टाइम नहीं है अपने पास। अब मुझे यहाँ पर 0 0 भी प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या लिख दूंगा, प्लस आर प्लस सी। ठीक, अगर आर की वैल्यू यहाँ पर 0 हुई तो ये वाला लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा, उसके लिए ये वाला लूप कितने टाइम, 3 टाइम, 0 1 2। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आर इक्वल टू 0, 0 लेस 3 कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर जाएगा, सी इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी जो है 0 लेस 3 दिस कंडीशन अगेन ट्रू। तो आपके सामने क्या मैसेज आएगा, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 0 0। ठीक, तो आपको 0 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू असाइन करना है, ए ऑफ आर सी इक्वल टू एस के डॉट नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट इंट। क्यों, क्योंकि आपको किस टाइप की वैल्यू इनपुट लेना है, इंटीजर टाइप की। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम अब सी प्लस प्लस होगा, जब तक ये वाले लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक आर इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी प्लस प्लस मतलब सी की वैल्यू अब 0 से इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 1, 1 लेस 3 कंडीशन ट्रू, कंट्रोल वापस इसके अंदर जाएगा, क्या मैसेज आएगा, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 0 1। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट इंटर करोगे वो 0 1 इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, असाइन। फिर नेक्स्ट टाइम सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी, क्या हो जाएगी, 2, 2 लेस 3 दिस कंडीशन अगेन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर जाएगा, क्या मैसेज आएगा, एंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 0 2। एक रो आपकी कंप्लीट हो गई। जैसे ही यहाँ पर सी वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 3 कंडीशन फॉल्स, क्यों, क्योंकि 3 3 से लेस नहीं होता। उसके बाद क्या होगा, आर प्लस प्लस, अब आर की वैल्यू आप यहाँ पर देखेंगे इंक्रीज हो जाएगी, 0 से इंक्रीज होगी, कितनी हो जाएगी, 1। कोई बताएगा कॉलम वाला लूप वापस कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, रीइनिशियलाइज होना यहाँ पर। ठीक, सी इक्वल टू 0, 0 लेस 3 कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर जाएगा और क्या मैसेज देगा, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 1 0। सेकंड रो को आप इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक, तो जो भी एलिमेंट इंटर करोगे वो 0 1 1 0 इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, असाइन। उसके बाद सी प्लस प्लस, सी वेरिएबल की वैल्यू 0 से इंक्रीज होके क्या होगी, 1, 1 लेस थी कंडीशन ट्रू, कंट्रोल वापस इसके अंदर गया और क्या मैसेज देगा, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 1 1। तो जो भी आप वैल्यू इंटर करोगे वो 1 1 इंडेक्स पे क्या हो जाएगी, असाइन। देन उसके बाद सी वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगी, 2, 2 लेस 3 कंडीशन अगेन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर जाएगा, वापस क्या मैसेज देगा, एंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 1 2। तो जो वैल्यू इंटर करोगे वो 1 और 2 इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, असाइन। अब जैसे ही यहाँ पर सी वेरिएबल की वैल्यू 3 होगी दिस कंडीशन फॉल्स, तो अब आप इस लूप से वापस कहाँ जाएंगे, बाहर। देन उसके बाद आर प्लस प्लस, आर की वैल्यू 1 से इंक्रीज होके क्या हो जाएगी, 2, 2 लेस 3 कंडीशन ट्रू, कॉलम वाला लूप वापस कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, सी इक्वल टू 0, 0 लेस 3 कंडीशन ट्रू। तो पहला मैसेज क्या आएगा, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 2 0। तो जो भी वैल्यू इंटर करोगे वो 2 0 इंडेक्स पे क्या हो जाएगी, असाइन। देन नेक्स्ट टाइम सी प्लस प्लस, सी वेरिएबल की वैल्यू 0 से इंक्रीज होके हो जाएगी 1, 1 लेस 3 कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर जाएगा और क्या मैसेज आएगा, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 2 1। जो वैल्यू इंटर करोगे वो 2 1 इंडेक्स पे क्या हो जाएगी, असाइन। उसके बाद सी प्लस प्लस, सी वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज होके क्या होगी, 2, 2 लेस 3 कंडीशन ट्रू, कंट्रोल इसके अंदर जाएगा, क्या मैसेज आएगा, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 2 2। ठीक, तो जो भी वैल्यू इंटर की आपने 2 2 इंडेक्स पे क्या हो गया, असाइन। जैसे ही यहाँ पर सी वेरिएबल की वैल्यू 3 होगी दिस कंडीशन फॉल्स। अब यहाँ पर जैसे ही कंट्रोल इसके बाहर आएगा तो आर प्लस प्लस, आर की वैल्यू भी 2 से इंक्रीज होगी, क्या हो जाएगी, 3, 3 लेस 3 होता है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो अब आप इस आउटर लूप से भी बाहर आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आपने लूप के थ्रू यूजर से टोटल कितनी वैल्यू इनपुट लिए, 9। ठीक, अब आपको सेम काम प्रिंट करवाने के लिए करना है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, हाँ उसके लिए भी सेम लूप लगेंगे, बस
प्रिंटिंग स्टेटमेंट आपको यूज करना, तो आप क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आउटपुट ऑफ द 2D एरे। फर्स्ट फॉर लूप में आप लिखेंगे r इक्वल टू 0, r लेस 3 एंड r प्लस प्लस। अब एक रो में कितने कॉलम प्रिंट करना है, सी, तो वापस क्या लिख देंगे, फॉर सी इक्वल टू 0, सी लेस 3 एंड सी प्लस प्लस। अब यहाँ पर आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज नहीं करना है, नहीं तो हर एक एलिमेंट न्यू लाइन में आएगा। मुझे एक रो में 3 वैल्यू प्रिंट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, और दोनों के बीच में टेप का स्पेस देने के लिए स्लैश टी देन प्लस व्हाट, ए ऑफ आर सी। जैसे पहले अभी मैंने लूप की ट्रेवर्सिंग बताई थी, बिल्कुल सेम होगी। और जैसे ही आपकी एक रो प्रिंट हो जाएगी तो इस इनर लूप के बाहर क्या लगा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जैसे पैटर्न वाले प्रोग्राम में बताया था मैंने लाइन चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, जो रेड वाला ही है ना, सो यहाँ पर अब आप देखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और ये आपका आउटर लूप क्लोज। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है 2 डायमेंशनल एरे को यूजर से इनपुट ले सकते हैं और उसको प्रिंट करवा सकते हैं। आपको मेन उसकी ट्रेवर्सिंग समझ में आना चाहिए कि लूप किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। और जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सॉल्व करते हैं, तो अभी जैसे रिसेंट में हैक विथ इन्फी या इन्फीटीक्यू का जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस आए थे, वो एक क्वेश्चन एरे बेस्ड था ही, उसमें 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट यूज होता ही है। ठीक, तो इसलिए एरे आपको बहुत अच्छे से करना है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में 3 ही टॉपिक हैं, एरे, स्ट्रिंग और नंबर बेस्ड। ये 3 टॉपिक कर लिए, मतलब आप इजिली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को सॉल्व कर सकते हैं। वो लाइन चेंज नहीं करी ना, स्लैश एंड नहीं लगा। कहाँ करली ब्रेसेस देखो, कहाँ ओपन कहाँ क्लोज की हुई है तुम्हारे उसके लूप पे, करली ब्रेसेस कहाँ है, जावा सी a3 डॉट जावा कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। क्या आ रहा है, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 0 0, मान लीजिएगा मैंने इंटर किया 10, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 0 1, मैंने इंटर किया 20, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 0 2, मैंने इंटर किया 30, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 1 0, मैंने मान लीजिएगा इंटर कर दिया 40, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 1 1, मैंने इंटर किया 50, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 1 2, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 2 0, इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 2 1 और इंटर एलिमेंट इंडेक्स ऑफ 2 2। आ रहा है आपका आउटपुट ऑफ 2D एरे। फिर यहाँ तक किसी को कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है? खुशबू मेहर, आपको तो डाउट हो गई। तो लेट ज्वाइन क्यों किया, लेट ज्वाइन क्यों किया आपने? ठीक है, देखिए इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कि सर राइट ए जावा प्रोग्राम। देखिए अगर आपको मैट्रिक्स यूजर से इनपुट लेना और उसको डिस्प्ले करना आता है, तो फिर आपको मैट्रिक्स के जो फॉर्मूले होते हैं जो मैथमेटिक्स में आपने पढ़े होंगे, वो आपको अप्लाई करना है। ठीक, ट्रांसपोज, इनवर्स या मल्टीप्लीकेशन, एडिशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे राइट ए जावा प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ 2 मैट्रिक्स। अब आपको यहाँ पर पहले यूजर से 2 मैट्रिक्स इनपुट लेना है,
इनपुट लेके उनको एज इट इज प्रिंट करवाना है, फिर दोनों को ऐड करके किसी तीसरे मैट्रिक्स में स्टोर करवाना है, फिर तीसरा मैट्रिक्स का सम आपको क्या करना है, मतलब जो रिजल्ट होगा वो प्रिंट करवाना है। तो आपका सिंपल सा फंडा ये है कि मान लीजिएगा ये आपके पास पहला मैट्रिक्स है ए, इसमें वैल्यू मान लेते हैं हम 10, 20 और 30। इंडेक्स फर्स्ट वाला 0 0 होगा ना, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये दूसरा मैट्रिक्स बी। अब मान लीजिएगा इसमें वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, पहले आपको ये दो मैट्रिक्स इनपुट लेना है, दोनों को एज इट इज प्रिंट करवाना, फिर इन दोनों का सम किसी तीसरे मैट्रिक्स में स्टोर करवाना है। तो मान लीजिएगा थर्ड मैट्रिक्स आपका हो गया कैपिटल सी। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सर फर्स्ट मैट्रिक्स के 0 0 इंडेक्स का एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स के 0 0 इंडेक्स के एलिमेंट से ऐड होगा, और थर्ड मैट्रिक्स के 0 0 इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, स्टोर। मतलब 10 प्लस 1 क्या आउटपुट आना चाहिए, 11, 20 प्लस 2 22, 30 प्लस 3 33, 40 40 प्लस 4 44, 50 प्लस 5 55, 60 प्लस 6 66, और 70 प्लस 7 77, 80 प्लस 8 88, और 90 प्लस 9 दिस इज 99। ठीक, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट आपको कुछ इस तरीके से प्रोग्राम बनाना है कि पहले आप दो मैट्रिक्स को इनपुट लेंगे, फिर दोनों का सम करवाएंगे तीसरे मैट्रिक्स में, फिर तीसरे को आपको प्रिंट करवाना है। क्लियर? सो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर तीन मैट्रिक्स डिक्लेयर कर लीजिएगा पहले, ये बी, और एक और मैट्रिक्स आपने ले लिया कैपिटल सी। स्मॉल सी लूप का वेरिएबल है और कैपिटल सी आपका मैट्रिक्स है, राइट? तो आप चाहे तो यहाँ पर ऐसा मैसेज भी लिख सकते हैं कि सर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर मैट्रिक्स ए। अब जैसे आपने ए मैट्रिक्स को इनपुट लिया है, बिल्कुल एज इट इज आप बी मैट्रिक्स को भी इनपुट ले लेंगे। तो जहां पर मैंने ए लिखा है वहां पर सिर्फ आपको क्या करना है, बी करना है। तो साइज दोनों की सेम है, तो आप ए डॉट लेंथ लिखे या बी डॉट लेंथ लिखे, 3 by 3 का ही है, तो आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत। ठीक, अब जैसे आपने ए मैट्रिक्स को प्रिंट करवाया, आउटपुट ऑफ मैट्रिक्स ए, वैसे ही आप बी मैट्रिक्स को भी क्या करवा देंगे, प्रिंट। अभी मैंने कुछ नहीं किया, जो कोड लिखा था उसको ही एज इट इज कॉपी पेस्ट किया। जैसे आप एक मैट्रिक्स को इनपुट ले रहे थे, वैसे ही आपने दूसरे मैट्रिक्स को इनपुट लिया और दोनों को 1 by 1 क्या करवा दिया, प्रिंट। ठीक, तो अगेन फर्स्ट कंपाइल द प्रोग्राम जावा सी a3.java, जावा a3, ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद इंटर सेकेंड मैट्रिक्स में आप वैल्यू इंटर करेंगे। ठीक, तो आपने दोनों मैट्रिक्स यूजर से इनपुट लेकर एज इट इज क्या करवा दिया, प्रिंट। अब क्या मैं ऐसा यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि सर कैपिटल सी इक्वल टू कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। कंपाइलर एरर दे देगा, बेड ऑपरेंड टाइप फॉर बाइनरी ऑपरेटर प्लस। जो प्लस ऑपरेटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू को ऐड करता है, और अगर दोनों ऑपरेंड स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करता है। बट यहाँ पर दोनों ऑपरेंड एरे टाइप के हैं, तो दो एरे को आप प्लस ऑपरेटर के थ्रू इस तरीके से ऐड
नाम क्या है तुम्हारा, ये बताओ पहले तो। एरे टाइप में कैसे करोगे? ऐसे नहीं होगा, वहां फिर इंडेक्स यूज करना पड़ेगा भाई। पहले मैट्रिक्स के 0 0 इंडेक्स, हाँ हाँ वो वैसे ही तो होगा ना। बट आप ऐसा नहीं कर सकते, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको पहले मैट्रिक्स के 0 0 इंडेक्स के एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के 0 0 इंडेक्स के एलिमेंट से ऐड करना और तीसरे के 0 0 इंडेक्स पे स्टोर करवाना है। तो आप क्या करेंगे, वापस सेम लूप लगा लेंगे। आर इक्वल टू 0, आर लेस 3 एंड आर प्लस प्लस। म्यूट कर लीजिएगा भाई अपने को, आशुतोष। और सी इक्वल टू 0, सी लेस 3 एंड सी प्लस प्लस। मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि सर कैपिटल सी ऑफ आर सी इक्वल टू कैपिटल ए ऑफ आर सी प्लस कैपिटल बी ऑफ आर सी। अब आर की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या है, 0 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि ए मैट्रिक्स का 0 0 इंडेक्स का एलिमेंट बी मैट्रिक्स के 0 0 इंडेक्स के एलिमेंट से ऐड होगा और सी मैट्रिक्स के 0 0 इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, स्टोर। ठीक, फिर नेक्स्ट टाइम जब सी की वैल्यू 0 से इंक्रीज होके 1 होगी, सो आर अभी फर्स्ट, यहाँ पर आर की वैल्यू अभी आपके पास 0 ही है, तो क्या होगा कि सर ए ऑफ 0 1 इंडेक्स का एलिमेंट बी ऑफ 0 1 इंडेक्स के एलिमेंट से ऐड होगा और सी ऑफ 0 1 इंडेक्स के एलिमेंट से क्या हो जाएगा, स्टोर। फिर नेक्स्ट टाइम की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या होगी, 2। तो ए मैट्रिक्स के 0 2 इंडेक्स का एलिमेंट बी मैट्रिक्स के 0 2 इंडेक्स के एलिमेंट से ऐड होगा और सी मैट्रिक्स के 0 2 इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, स्टोर। राइट, फिर जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो आर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो कॉलम वाला लूप वापस कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से। तो ए मैट्रिक्स का 1 0 इंडेक्स का एलिमेंट्स बी मैट्रिक्स के 1 0 इंडेक्स के एलिमेंट से ऐड होगा और सी मैट्रिक्स के 1 0 इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, स्टोर। फिर सी प्लस प्लस होगा तो सी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर 0 से इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी। सो ए मैट्रिक्स के 1 1 इंडेक्स का एलिमेंट्स बी मैट्रिक्स के 1 1 इंडेक्स के एलिमेंट से ऐड होगा और सी मैट्रिक्स के 1 1 इंडेक्स पे क्या हो जाएगा, स्टोर। ऐसे ही सी की वैल्यू जब 2 होगी तो ए मैट्रिक्स के 1 2 इंडेक्स के एलिमेंट्स बी मैट्रिक्स के 1 2 इंडेक्स के एलिमेंट से ऐड होगा और सी के उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये ऐड करके आपको रिजल्ट किसमें दे देगा, कैपिटल सी जो मैट्रिक्स आपने लिया है। और जिस प्रकार आपने ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को प्रिंट करवाया है वैसे ही आप सी मैट्रिक्स को भी क्या करवा देंगे, प्रिंट। चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एडिशन। ठीक, और यहाँ पर मैट्रिक्स का नाम कैपिटल सी। ठीक, so first compile the program आ रहा आउटपुट, किसी को कोई डाउट इसमें, बन जाएगा। देखिए इसके बाद हम देखेंगे कि सर हाउ टू सॉल्व कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ऑन हैकररैंक। इसके बाद नेक्स्ट वीक से अपना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का भी टेस्ट स्टार्ट होगा। तो जैसे हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जिन लोगों ने अब फर्स्ट टाइम कर रहे विल गो टू हैकररैंक। देखिए एक्चुअल प्रोग्रामिंग आपकी यही है कि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आती है तभी आपका प्लेसमेंट होगा, नहीं तो आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। ये बात मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आजकल कॉलेज में जितनी भी कंपनीज आती हैं वो आपसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पूछती है। अगर यहाँ भी आप किसी कंपनी में बैठ रहे हो तो यहाँ पर भी आपसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पूछी जाती है। और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आती है तो इंटरव्यू में भी आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो विल गो टू लॉगिन। अब लॉगिन में भी दो ऑप्शंस रहते हैं, फॉर कंपनीज एंड फॉर डेवलपर्स।
जब कंपनीज कुछ कंपनीज आपको हायर करती है तो कुछ कंपनीज हैकर रैंक पे भी आपका टेस्ट लेती है। ठीक, तो हमें फॉर डेवलपर वाले ऑप्शन से क्या क्या करना है, लॉगिन। अब यहाँ पर चाहे तो आप हैकर रैंक पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, या फिर यहाँ पर आता है लॉगिन विद गूगल अकाउंट, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। देन क्लिक वन। तो विल गो टू, यहाँ पर आप चाहे तो ड्रॉप डाउन में चले जाइए, या फिर यहाँ पर ये जावा के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। विल गो टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में यहाँ पर सारी लैंग्वेजेस आपको दी हुई है, जावा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन। यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो विल गो टू जावा। ठीक, तो अभी हम सबसे पहले बिल्कुल सैंपल प्रोग्राम में आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको प्रॉब्लम को रीड करना है और किसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर कोड लिखना है। जैसे मान लीजिएगा कि यहाँ पर इफ एल्स आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इफ एल्स से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन अब आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कोड लिखना रहेगा। देखिए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जब भी होती है तो कुछ कोड ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ रहता है और बाकी का कोड आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो पहले प्रॉब्लम को समझ लीजिएगा कि करना क्या है। ये तो इसने इफ एल्स यूज किया है, तो उसके बारे में बताया हुआ। यहाँ से आपका एक्चुअल टास्क क्या होगा, स्टार्ट। ठीक, सो गिवन एन इंटीजर n, परफॉर्म द फॉलोइंग कंडीशनल एक्शंस। यहाँ पर इनपुट आपको पहले से लेकर दिया हुआ है। जैसे ये कोड लिखा है तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक नंबर स्कैनर डॉट नेक्स्ट किसके, और एक और सबसे स्पेशल चीज कि कभी भी आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में मैसेज नहीं देना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर एनी नंबर, इस टाइप का अगर आपने ऐसा मैसेज दे दिया तो आपके टेस्ट केस फेल हो जाएंगे। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो कोई सा भी आप प्लेटफॉर्म यूज करें, या फिर हैकर रैंक, हैकर, तो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की साइट्स होती है, कहीं पर भी आपको कोई मैसेज नहीं देना है। राइट, दूसरा ये है कि यहाँ पर अब आप क्वेश्चन को रीड करिएगा। एक नंबर आपको पहले से दिया हुआ है और उसकी वैल्यू किसमें है, इस n नाम के वेरिएबल में। ठीक, दूसरा, इफ n इज ऑड प्रिंट वियर्ड। अगर आपने जो नंबर इंटर किया है वो क्या है, ऑड है, तो आपको सिंपल जैसा यहाँ मैसेज दिया ना, वियर्ड, ऐसा ही लिखना है। W कैपिटल दिया तो कैपिटल लिखोगे तभी आपका टेस्ट केस पास होगा, अदरवाइज आपका टेस्ट केस क्या हो जाएगा, फेल। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, अपने से एक्स्ट्रा कम ज्यादा स्पेस नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन में दिया है वही आपको करना है। राइट, तो पहला क्या बोला कि सर इफ n इज ऑड देन प्रिंट व्हाट, वियर्ड। ठीक, तो आप यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे। पहली कंडीशन में क्या लिखूंगा कि सर इफ एन यहाँ पर वेरिएबल कैपिटल में दिया तो आपको कैपिटल यूज करना है। सर इफ, कैसे चेक करेंगे ऑड नंबर, इफ एन मोड टू नॉट इक्वल 0, ऐसा कर सकते हैं। वो ऑड नंबर चेक करना है आपको, इवन नहीं करना है। हाँ, वही मैंने यूज किया। तो आप क्या प्रिंट करवा दोगे यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या लिख देंगे, वियर्ड। चाहो तो यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते भी अगर आपको ऐसा लग रहा है। अब लेकिन उसमें भी एक और चीज है। पहली कंडीशन तो उसने बता दी है कि अगर नंबर क्या है, ऑड है, तो आप क्या प्रिंट करवा दो, वियर्ड। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग तो आपने कोड लिख दिया है। दूसरा इसमें बोला है कि सर इफ एन इज इवन
एंड इन द इंक्लूसिव रेंज 2 to 5, अगर नंबर क्या है, इवन है, तो इवन के लिए आप इस इफ के बाद क्या लगा देंगे, एल्स। भाई अगर वो नंबर ओड नहीं हुआ तो ऑब्वियसली इवन होगा। तो आपको क्या करना है कि अगर नंबर इवन है और किस रेंज में, 6 to 5, 2 to 5, मतलब अब आपको एल्स के अंदर एक और कंडीशन लगाना है और चेक करना है कि वो नंबर अगर 2 से लेकर 5 की रेंज में हुआ तो क्या प्रिंट करना है, नोट वियर, राइट। तो यहाँ पर इस इफ के अंदर जो एल्स लगाया इसके अंदर आप क्या लिख लेंगे कि सर इफ एन ग्रेटर और इक्वल टू 2, उसमें बोला दोनों इंक्लूड करना है, एन ग्रेटर और इक्वल टू 2 एंड एन लेस और इक्वल 5, तो क्या प्रिंट करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नोट वियर्ड, यहाँ पर स्पेस भी नहीं देना एक्स्ट्रा, ठीक। तो ये जो दूसरी कंडीशन आपको दी थी उसके अकॉर्डिंग कि इफ n इज इवन एंड इन इंक्लूसिव रेंज 2 to 5, 2 to 5 में क्या होगा, 2 होगा या फिर 4 होगा, 5 तो होता ही नहीं है, तो क्या प्रिंट करवा दो, नोट वियर। अब दूसरा कि सर इफ n इज इवन एंड इन द इंक्लूसिव रेंज ऑफ 6 to 20, प्रिंट व्हाट, वियर। तो अब क्या लगाएंगे, एल्स इफ लगाएंगे ना। भाई आप एल्स में हो और इवन की कंडीशन आप लगा रहे हो, तो यहाँ पर ये जो आपने इफ लगाया है इसी में क्या लिख देंगे, एल्स इफ। क्या लिखेंगे कि सर एन ग्रेटर और इक्वल 6 एंड एन लेस और इक्वल 20, तो क्या प्रिंट करवाना है, वियर्ड। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे यही बोला है कि अगर वो नंबर इवन है, पहली चीज तो ये कि इवन है और किस रेंज में है, 6 से लेकर 20 के बीच में, तो आप क्या प्रिंट करवा दो, वियर्ड। दूसरा कि सर इफ एन इज इवन एंड ग्रेटर देन 20 देन प्रिंट व्हाट, नॉट वियर्ड। तो यहाँ पर आप वापस क्या लगाएंगे, एल्स इफ, ठीक। तो आप क्या लिख देंगे कि सर एल्स इफ एन ग्रेटर और इक्वल 20, ग्रेटर इक्वल बोला है, सिर्फ ग्रेटर बोला होगा, ग्रेटर होगा। लास्ट कंडीशन देखिए, इफ एन इज इवन एंड ग्रेटर देन प्रिंट व्हाट, नोट वियर्ड। तो यहाँ पर आपने जो नोट वियर्ड प्रिंट करवाया था वो आप यहाँ पर क्या करवा लेंगे, क्लियर। अब जो सैंपल टेस्ट के एक और ध्यान चीज सुनिए, ये जो टेस्ट केस दिए हैं, अगर आप इसके अकॉर्डिंग ले आते हो और आपने लॉजिक सही नहीं लगाया तो इसके मार्क्स आपको मिलते ही नहीं है। ये जो सिंपल टेस्ट केस आपको दिया रहता है उसके नंबर आपको नहीं दिए जाते, ये चीज ध्यान रखिए। बहुत सारे हिडन टेस्ट केस होते हैं जो क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग वो सेट किया जाता है, अब वो हिडन टेस्ट क्या होगा कोई नहीं बता सकता, वो तो आपको क्वेश्चन समझना है उसके अकॉर्डिंग आपको कोड लिखना है, ठीक। तो मान लीजिएगा आपने इंटर किया 3, 3 क्या है, ऑड। तो पहली कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू, दिस इज वियर्ड विल बी प्रिंट, ठीक। अब दूसरा, अगर मैंने इंटर किया 24, तो इफ वाली कंडीशन तो आपकी फॉल्स हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो तो इवन नंबर है, तो कंट्रोल इसके अंदर जाएगा, पहले इसको चेक करेगा, एलसिफ बताया था ना मैंने, ये कंडीशन फॉल्स, तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन फॉल्स, तो तीसरी कंडीशन चेक करेगा, ये ट्रू, तो क्या आएगा, नोट वियर। क्लियर यहाँ तक। तो इतना करने के बाद पहले आप रन कर लीजिएगा, आप अपने से भी इनपुट दे सकते हो, वो भी मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर जो सैंपल टेस्ट केस में दिया ना 3, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन में आ रहा है सैंपल टेस्ट केस, मतलब आपका टेस्ट केस पास हो गया। फेल कैसे होता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिएगा कि मैंने वियर्ड का W स्मॉल कर दिया और यहाँ पर अगेन मैंने इसको रन किया, सैंपल टेस्ट केस फेल, योर आंसर इज रॉन्ग आंसर। सिर्फ चेंज क्या किया मैंने, सिर्फ कैपिटल से स्मॉल कर दिया, ठीक। तो ये चीजें बहुत छोटी छोटी है लेकिन आपको याद रखना है। दूसरा, सेम कोड है, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें मैंने एक स्पेस दे दिया नोट वियर्ड वाले में, ठीक। फिर मैंने रन किया इसको,
यहाँ तो बता रहा है, बट अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ, ठीक, मान लीजिएगा आपने क्या किया, इसको सबमिट किया, तो सबमिट में आपका टेस्ट केस 2 क्या आ रहा है, फेल आ रहा है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि वहां पर ग्रीन आ गया मतलब हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक। और जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, हर एक टेस्ट केस के मार्क्स अलग अलग डिवाइड किए जाते हैं, कि मान लीजिए 10 टेस्ट केस दिए, 10 में से आपके 5 ही पास हुए, तो आपको 5 टेस्ट केस के कोडिंग मार्क्स मिलेंगे। ठीक। सो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर मैं से स्पेस को रिमूव कर देता हूँ, देन अगेन मैं इसको रन करता हूँ, और उसके बाद अगर मैं इसको सबमिट करूंगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि उस क्वेश्चन में जितने भी टेस्ट केस थे वो सारे के सारे टेस्ट केस क्या हो गए। ठीक। तो अभी इस सैटरडे और एरे का एमसीक्यू टेस्ट होगा, बाकी नेक्स्ट सैटरडे से आपका हर सैटरडे कोडिंग टेस्ट रहेगा। एमसीक्यू अपना टॉपिक वाइज चलता रहेगा, जैसे टॉपिक खत्म होगा बाकी हर सैटरडे अब आपका क्या रहेगा, कोडिंग टेस्ट। ठीक। क्वेश्चन में डिसाइड करूंगा, बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन की लिंक मैं आपको नोट्स में शेयर कर दे रहा हूँ,